हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल स्टार डिफेंस एकेडमी झुंझुनू में। आज हम बात करेंगे पोषक तत्व है। ठीक है, कुल कितने पोषक तत्व है? 6 हैं, जो हमें संतुलित भोजन से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? संतुलित भोजन से। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, प्रोटीन, विटामिन, जल ये हो, इसको संतुलित भोजन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोषक तत्व। कितने पोषक तत्व हैं? 6 हैं। फर्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला कार्बोहाइड्रेट है। कितनी ऊर्जा होती है इसके अंदर? 70% ऊर्जा होती है। ये रासायनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 समूहों का मिश्रण है। इसका अनुपात है 1:2:1 है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो भौतिक भाग है और एक है रासायनिक भाग। भौतिक भाग में इसको 2 भागों में बांटा गया है। भौतिक भाग में कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से है? शर्करा और अशर्करा। और जो रासायनिक भाग है उसको हम 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। फर्स्ट है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, चलो एक बार देखो। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, क्या है? सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला क्या है? ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। कितनी करता है? 70%। कितनी करता है? 70%। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। ये रासायनिक यौगिक है। क्या है? रासायनिक यौगिक है जो 3 समूहों का इसका मिश्रण है। कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 3 है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसका अनुपात कितना है? इसका अनुपात है 1:2:1। ठीक है, इसका 1:2:1 है। इससे कितनी कैलोरी मिलती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है? 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी मिलती है? 4.2 कैलोरी। ठीक है, कितनी कैलोरी मिलती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी मिलती है। ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2। एक तो भौतिक और एक रासायनिक। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो वनस्पति से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? वनस्पति से। कार्बोहाइड्रेट वनस्पति से प्राप्त होती है। और इनके स्रोत कौन कौन से हैं? स्रोत बताओ भाई। सबसे अधिक होती है स्रोत किससे होती है? गेहूं, बाजरा और चावल। ये इसके स्रोत है। कौन कौन से है? गेहूं, बाजरा, चावल। ठीक है, अब इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। ठीक है, देख लो एक बार, फिर 2 भाग बताता हूं आपको। एक तो भौतिक है और एक रासायनिक है। फर्स्ट करते हैं भौतिक। भौतिक को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से है? शर्करा और अशर्करा।
क्या शर्करा और अशर्करा। एक नंबर, दो नंबर। शर्करा क्या है? शर्करा स्वाद में मीठी होती है। क्या होती है? स्वाद में मीठी होती है। और मीठी कौन कौन सी चीजें हैं स्वाद में मीठी? स्वाद में मीठी कौन कौन सी? एक तो शहद, शक्कर और गुड़ आदि एग्जाम्पल है। गुड़ आदि एग्जाम्पल, ठीक है। मीठे कौन कौन सा है? शहद, शहद और शक्कर, शहद शक्कर गुड़, ठीक है। और अशर्करा, अशर्करा यह जल में अघुलनशील है। क्या है ये? जल में अघुलनशील है, अघुलनशील है, अघुलनशील है। यह पाउडर के रूप में होती है। किसके रूप में? पाउडर के रूप में। किससे प्राप्त होती है? ये अंकुरित बीजों से। किससे? अंकुरित बीजों से, ठीक है। हो गया भौतिक आधार पे। अब हम बात करेंगे रासायनिक आधार पे। लिख लो एक बार इसको। दूसरा देखेंगे हमें रासायनिक रूप से। क्या? रासायनिक रूप से। रासायनिक रूप से कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के हैं। तीन कौन कौन से प्रकार हैं? मोनोसेकेराइड, क्या है? मोनोसेकेराइड। दूसरा क्या है? डाइसेकेराइड, क्या है? डाइसेकेराइड। और तीसरा क्या है? पॉलीसेकेराइड, क्या है? पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में तीन भाग होते हैं। तीन भाग को आप कैसे याद करोगे? ऐसे याद कर लेना, GF किसकी है? गौरीशंकर की है, ठीक है। मोनो किसकी? GF है, गौरीशंकर की है। G यानी ग्लूकोज, F यानी फ्रुक्टोज, क्या है? फ्रुक्टोज। और तीसरा ग्लेक्टोज। एक चीज ध्यान में रख लेना, ये टोज, ये टोज। फर्स्ट में टोज टोज आएगा, फ्रुक्टोज ग्लूकोज। वो लास्ट में बताऊंगा आपको कैसे कंफ्यूज होती है ग्लेक्टोज और फ्रुक्टोज। ये टोज को समान करना है। अब तीसरा आ गया डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड को कैसे याद करोगी? गाड़ी किसकी आती है? सज्जू की आती है। तो किससे क्या हो गया इसका? सुक्रोज, क्या हो गया? सुक्रोज। किसकी आती है? मारुति की आती है। तो क्या हो गया? माल्टोज, क्या हो गया? माल्टोज। तीसरा आता है, किसने ले ली? ठीक है, तो लेका हो गया लेक्टोज, ठीक है। इसको ऐसे भी याद कर लो, सेठ मोती लाल। क्या? सेठ मोतीलाल या सुजुकी गाड़ी है, मारुति की है, लेनी है, ठीक है। तीनों हो गए। और इसको कैसे याद करोगे? GF किसकी है? मोना, मोनो की GF है या मोनो है? किसकी है GF? गौरीशंकर की है। ग्लेक्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लेक्टोज, हो गया। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लेक्टोज। अब तीसरे आते हैं, तीन लास्ट वाले हैं, वो भी उसके भी तीन ही प्रकार हैं। कैसे याद करोगे उसको? सेलुलोज है फर्स्ट में, क्या है? सेलुलोज। दूसरे में आएगा स्टार्च, क्या आएगा? स्टार्च, क्या आएगा? स्टार्च। और जो तीसरा है उसका है ग्लाइकोजन, क्या है? ग्लाइकोजन। अब जहां कंफ्यूज होती है यहाँ होगी, जैसे टोज है तो इसमें जन है लास्ट का, ये यहाँ कंफ्यूज मत कर देना। ग्लेक्टोज आएगा और उसके अंदर ग्लाइकोजन आएगा, ठीक है। तीनों भाग हो गए, लिख लो। अभी इस GFG को हम एक बार यहाँ से, और ये SML को, अभी जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनेंगे,
ठीक है। मोनोसेकेराइड और ग्लूकोज किससे प्राप्त होता है हमें? शहद व मीठे फलों से। किससे? शहद व मीठे फलों से, शहद और मीठे फलों से, ठीक है। फ्रुक्टोज किससे प्राप्त होगा? फ्रुक्टोज नाम से पता चलता है फल से। किससे? फल से, ठीक है। ये मीठे फलों से, फल से। कौन से फल से? मीठे, ठीक है। ये मीठे फल से हो गया। ये शहद व और मीठे, और ये है मीठे फलों से, ठीक है। अब जो डाइसेकेराइड और सुक्रोज है वो किससे प्राप्त होगा? गन्ने व चुकंदर से। किससे? गन्ने व चुकंदर से, ठीक है। तो ये गन्ने और चुकंदर से किससे होगा? गन्ने व चुकंदर से। माल्टोज है वो प्राप्त होगा हमें मीठे अंकुरित अनाजों से। किससे? माल्टोज अंकुरित अनाजों से, अंकुरित अनाजों से या अंकुरित बीजों से। और लेक्टोज है, लेक्टोज दूध से। किससे? लेक्टोज दूध से। किससे? दूध से। एक दो स्टार्च का काफी बार एग्जाम में पूछते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्च में आयोडीन मिलाने पर नीला रंग देता है। कैसा रंग देता है? नीला रंग देता है। यही एक कैसा है, इसमें आयोडीन मिलाने पर नीला रंग देता है, ठीक है। स्टार्च में आयोडीन मिलाने पर कैसा रंग देता है? नीला रंग, ठीक है। मोनोसेकेराइड ग्लूकोज शहद व मीठे फलों से, एग्जाम्पल है अंगूर मान लेना, ठीक है। और ये फ्रुक्टोज है, ये पके हुए फलों से देगा, ठीक है। और मीठे फल होंगे, ठीक है, पके हुए फल होंगे, ठीक है। फ्रुक्टोज क्या होंगे? पके हुए फल, मीठे फल, पके हुए फल, ठीक है। और जो डाइसेकेराइड और सुक्रोज है वो गन्ने और चुकंदर से आ गया। माल्टोज है वो आ गया अंकुरित बीजों से। लेक्टोज हमें दूध से प्राप्त होगा। और स्टार्च है, स्टार्च और आयोडीन मिलाने पर नीला रंग देते हैं, ठीक है। और स्टार्च से हमें ज्यादा अनाजों से प्राप्त होती है। तो स्टार्च की बात करें, कार्बोहाइड्रेट तत्व है, और इसमें अगर बात करें तो स्टार्च दाल जैसे चावल गेहूं इससे प्राप्त होगा, ठीक है। और ज्यादातर इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। और प्रोटीन में ये पूछेंगे कि कौन से दो बीमारी हैं, एक तो क्वानिक और एक है सूखा रोग, ठीक है। चलो अब दूसरे नंबर पे दूसरा पोषक तत्व है वसा के बारे में बात करेंगे। क्या है वसा? क्या है वसा? ठीक है। वसा का स्रोत बताओ। वसा का स्रोत है वनस्पति घी और तेल, ठीक है। वसा कम मात्रा लेने पर भी अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। क्या है? कम मात्रा में लेने पर भी अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। वसा कम मात्रा में लेने पर अधिक ऊर्जा, क्या है? अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। कितनी परसेंट करता है? टोटल वसा 30% ऊर्जा प्राप्त करता है। 30% वसा है वो ऊर्जा प्राप्त करता है और 70% कार्बोहाइड्रेट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 1 ग्राम वसा में 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी प्राप्त होती है। क्या है? 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी प्राप्त होती है। वसा 20 सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस रहती है। क्या है? 20 सेंटीग्रेड ताप पर जो अंडे के अंदर वसा होती है उसमें फास्फोलिपिड पाया जाता है। क्या है? अंडे
में वसा फास्फोलिपिड, जो बीच वाला भाग होता है ना, उसमें वसा फास्फोलिपिड के रूप में पाई जाती है। ठीक है, क्या है? अंडे में वसा फास्फोलिपिड के रूप में ये पाई जाती है। ठीक है, 20 सेंटीग्रेड ताप पर ठोस रहती है। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी प्राप्त होती है। वसा का मात्रा लेने पर अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। वसा एक स्रोत है वनस्पति घी और तेल। ठीक है, लिखो इसको जल्दी से। एक चीज और ध्यान रख लेना, वसा है, वसा ग्लिसरॉल व वसीय अम्लों से मिलकर का मिश्रण है। इसका किसका मिश्रण है? वसा का मिश्रण है। मिश्रण किससे है? ग्लिसरॉल व वसीय अम्ल का। वसा मिश्रण है ग्लिसरॉल व वसीय अम्लों का। ठीक है, अब बात कर, ठीक है, अब तीसरा बात करेंगे पोषक तत्व प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या करती है भाई? बताओ, प्रोटीन क्या करती है? मसल को डेवलपमेंट करती है, किसी प्रकार की टूट फूट या मरम्मत का काम करती है। किसी प्रकार की चोट लगने पर शरीर में टूट फूट हो जाती है तो मरम्मत का काम करती है प्रोटीन। ठीक है, तो हम तीसरा देखते हैं पोषक तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन का स्रोत बताओ भाई। स्रोत सोयाबीन। क्या? सोयाबीन, पनीर और मांस। क्या हो गया? सोयाबीन, पनीर, मांस और ये 3 याद कर लेना मुख्य रूप से। ठीक है, प्रोटीन। प्रोटीन शरीर की कोशिका की इकाई है। क्या है? प्रोटीन शरीर कोशिका की इकाई है। क्यों कहते हैं? जो सेल्स होती है, जो कोशिकाएं होती है, वो प्रोटीन की बनी हुई होती है, इसीलिए इसको शरीर की कोशिका की इकाई भी कहते हैं। ठीक है, और 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी प्राप्त होती है। ठीक है, तो लिखो 1 ग्राम 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी प्राप्त होती है। 4 कैलोरी प्राप्त होती है। प्रोटीन को शरीर की निर्माण इकाई भी कहते हैं। क्या? प्रोटीन को शरीर की निर्माण इकाई भी कहते हैं। निर्माण इकाई भी कहते हैं। प्रोटीन को शरीर की निर्माण इकाई भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सेल्स होती है वो प्रोटीन की बनी हुई होती है। क्या है? जो सेल्स होती है वो प्रोटीन की बनी हुई होती है। जो हमारे शरीर में जो सेल्स पाई जाती है काफी मात्रा में, हर जगह सेल्स होती है, इसे भेजने पर तो उस सेल से किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी हुई होती है। इसलिए प्रोटीन को कोशिका की इकाई भी कहते हैं। क्या? प्रोटीन को कोशिका की इकाई भी कहते हैं। प्रोटीन की निर्माण इकाई है, प्रोटीन को कोशिका की इकाई भी कहते हैं। कोशिका की इकाई भी कहा जाता है, इकाई भी। ठीक है, अब बात करते हैं, ये बताया गया है 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी प्राप्त होती है। प्रोटीन से 2 रोग होते हैं। प्रोटीन से कौन कौन से 2 रोग होते हैं? प्रोटीन से 2 रोग होते हैं। एक तो है कवांसी और कोर, कवांसी जोरकोर, और दूसरा है सूखा रोग। क्या है? सूखा रोग। सूखा रोग को हमें मरासमस भी कहते हैं या मेरासमस भी कहते हैं। अलग अलग बुकों में अलग अलग दिए हुए हैं। मरासमस भी कहते हैं, सूखा रोग भी कहते हैं। जो क्वासियो रोग है वो क्या होता है? पेट फूल जाता है। क्या है? पेट फूल जाता है।
और भूख चिड़चिड़ापन आ जाता है, भूख नहीं लगती है, ठीक है। चिड़चिड़ापन 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 और जो सूखा रोग है इसको तो आपसे नाम से ही पता चलता है कि सूखा रोग से क्या होगा, सूख जाएगा, ठीक है। कभी कमजोर हो जाएगा, पतला कमजोर हो जाएगा, पतला या कमजोर हो जाएगा, ठीक है। और जो आंखें हैं वो अंदर की ओर धस जाएंगी, आंखें अंदर की ओर धस जाएंगी, आंखें अंदर की ओर चली जाएंगी, ठीक है। ये तीन जो मुख्य है ये बता दिया है। विटामिन है, विटामिन का मैंने पीछे चैप्टर डाल दिया है कि बात करते हैं जल। जल हमारे शरीर में 60% पाया जाता है और जल हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण करता है। और रेशे हैं जो शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालते हैं, ये जल का हो गया। और खनिज लवण का तो आपको पता ही है, जो खनिज लवण में बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। खनिज लवण जो लोहा है, लोहा की कमी से होने वाला रोग क्या है, आयरन है। ऐसे ही कैल्शियम की कमी होने से क्या होता है, शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ऐसे जो है ये खनिज लवण में, ये आपको मैं बीच बीच में करवाता रहूंगा, ठीक है। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलो आज का टॉपिक खत्म हो गया, धन्यवाद।